तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिन। वेलकम टू आवर न्यूज़ चैनल। तो आज हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 1 या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2 दो चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। उसके ऊपर से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। जो सेकंड चैप्टर था उसमें सिर्फ हमें प्राइम टू डुअल में कन्वर्जन करना था। उसके ऊपर से हमने एग्जांपल्स लेते हैं। अभी इस वीडियो में हम असाइनमेंट मॉडल दैट मीन्स एपी ये चैप्टर देखने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, लेंदी है लेकिन इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज असाइनमेंट मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद में हम इसके मेथड्स देखते हैं। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज a special class of wide range of LPP in which there is a physical or transportation problems of goods and services from several supply centers to several demand centers. That means two सर्विसेज है जिसमें एक सप्लायर है और दूसरा है डिमांड। वी कैन सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम दैट मीन्स एपी एज एलपीपी by a powerful method, a simplex method. But there is a very large number of variables and constraints, so it is not practicable to use the simplex method. And for that, we solving the assignment problems by one method which is called as Hungarian method. और हंगेरियन मेथड के स्टेप्स में वन बाय वन आपको बताने वाली हूँ। सो इसमें मेन टॉपिक है हमारा हंगेरियन मेथड्स का। दैट मीन्स असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स हम एलपीपी के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड पॉसिबल नहीं है। सो बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड वी हैव टू यूज हंगेरियन मेथड्स by solving assignment problems. So इसमें तीन प्रॉपर्टी है, तीन फंडामेंटल्स है, तो देखते हैं वो क्या है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वन, in an AP that means in assignments problem, if we add or subtract constant to every elements of a row or column of the cost matrix that means CIJ, then the AP that minimizes the total cost for the new cost matrix also minimizes total cost for the original cost matrix CIG. So जबकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं रो और कॉलम में, तो minimize the total cost for the new cost matrix and also minimize the total cost for the original matrix. So ये हुई हमारी property first. So second property, if all the CIJs are greater than or equals to 0, then from Z is equals to Cij and Xij from summation I from 0 to 0, I from 1 to 0, then the feasible solutions Xij is optimal for the problems। और optimality की definition आपको पता है, not minimize not maximize। So next property is third, Koenig's property. Let S be the set of all zero elements of a cost matrix, then maximum number of zeros that can be selected in S such that no row or column ofCij's contains more than one such a zero is equals to minimum number of lines covering all the elements। So ये तीन properties है, ये आपका ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट मेथड जो है हमारे हंगेरियन मेथड है, हंगेरियन मेथड से हमें असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट हंगेरियन मेथड्स और उसके स्टेप्स वन बाय वन जान लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। सो हंगेरियन मेथड्स फॉर असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। So first, reduced matrix methods or floods techniques. In this method, given cost matrix is reduced to matrix having set of an independent zeros, one each row and column giving an optimal solution.
सो स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन. सो स्टेप वन, कंस्ट्रक्ट ए कॉस्ट मैट्रिक्स. इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. इफ नॉट, मेक इट स्क्वायर बाय एडिंग डमी रो और कॉलम. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें डमी रो और डमी कॉलम्स ऐड करना पड़ेगा. तो एग्जाम्पल में आपको मैं समझाने वाली हूँ. आपको सिर्फ ये स्टेप्स यहाँ पे ध्यान में रखो क्या करना है. सो पहला स्टेप तो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी होना ही चाहिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. सो सेकंड स्टेप है, सिलेक्ट लीस्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो. सो क्या करना है, पहले हमें फर्स्ट रो सिलेक्ट करना है, उसमें से जो मिनिमम एलिमेंट्स है उसको सिलेक्ट करना है, और जो मिनिमम है उससे सब रो में जो एलिमेंट्स है उससे मिनिमम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसे हमें ईच रो में करना है, और रो के बाद कॉलम में भी करना है. कॉलम में भी हमें लिस्ट एलिमेंट्स में ढूंढना है, और उसको हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये दो स्टेप तो आपको समझ में आए होंगे. सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पे हमें असाइन करना है. सो देखो क्या है. सो उसमें भी सब स्टेप्स है. स्कैन द रो सक्सेसिवली अंटिल रो विथ एग्जैक्टली on unmarked zero if found. Enclose this zero in box as there is an assignment cross all other zeros appearing in corresponding column as they will not be considered for the future assignments. And perform scanning row by row until all the rows are examined. So क्या करना है, सो फर्स्ट रो में हमें जीरो फाइंड आउट करना है. सो जीरो फाइंड आउट करने के बाद उसको हमें स्क्वायर करना है, और उसके ऊपर नीचे के रो में और कॉलम में जो भी जीरो रहता है उसको हमें क्रॉस करना है. सो नेक्स्ट है, आफ्टर स्कैनिंग और रोज, स्कैन ऑल द कॉलम सक्सेसिवली until column with exactly one unmarked zero is found. Make assignments there enclosing the zero in box. And next, cross out all other zeros appearing in corresponding row as they will not be used for future assignments. And perform scanning column by column until all columns are exhausted. Same step, रो के बाद भी कॉलम को भी करना है हमें. And repeated A and B and above until all zeros in matrix are either marked or crossed and there is exactly one assignments in each row or each column. That means स्क्वायरिंग जो जीरो किया है हमने वो ईच रो और ईच कॉलम में आना चाहिए. तब तक ये स्टेप हमें फॉलो करना है. Or there may be a row or column without assignments, then the total number of marks zero less than total number of matrix. So total number of matrix, जो मैट्रिक्स के ऑर्डर ही उतने ही हमारे असाइनमेंट्स जीरो आने चाहिए, उतने ही हमारे जीरो के असाइनमेंट्स आने चाहिए. So step 4, revise the cost matrix. Draw minimum number of vertical horizontal line necessary to cover all zeros in reduced matrix. Obtain from the step 3 as follows. तो उसमें सब स्टेप है, मार्क टिक मार्क all rows which do not have assignments. Then next, mark all columns which not already marked that have assignments in mark column. थर्ड है, मार्क ऑल रोज. सो ये स्टेप में आपको समझ में नहीं आ जाएगा, जब कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. Which do not have an assignments. Mark all columns not already marked that have assignments in mark column. Mark all row not already marked that have an assignments in mark column. Repeat the step B and C until no more row or columns can be marked. And draw straight line through each unmarked row and marked column. If number of lines drawn is equals to order of matrix, then the solution is optimal. Otherwise, go to step 4. And step 5 में है हमारा, select the smallest elements among all uncovered elements, subtract the smallest element from all uncovered elements and add it where is the intersection of the two lines and there is no changes in the other elements. And repeated this step until optimal assignments is obtained. So ये steps follow करके हमें example solve करने हैं. So
एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो फर्स्ट कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व following AP assignment problem for minimizing total time for doing all job. Operators and jobs. So operators are A, B, and C. Jobs are first, second, and third. So 7, 6, 5, 3, 7, 3, 2, 9 and 7. So स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो अप करना है। तो सॉल्यूशन में पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स 7, 6, 5, 3, 7, 3 एंड 2, 9, 7। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉस्ट मैट्रिक्स। सो फर्स्ट स्टेप था हमारा कंस्ट्रक्ट कॉस्ट मैट्रिक्स, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले चेक करते हैं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, 3 रो एंड 3 कॉलम है, यानी कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो सेकंड स्टेप, select list elements of each row and subtract it from all the elements of that row, and select list element of each column, subtract it from all the elements of that column. So पहले हमें क्या करना है, subtracting smallest element from row respective row. So we get, so इस रो में सब मिनिमम एलिमेंट्स कौन सा है, तो 5। सो 5 से हम 7 - 5 2, 6 - 5 1 एंड 5 - 5 0। सेकेंड रो में मिनिमम क्या है 3, सो 3 माइनस करेंगे, 3 - 3 0, 7 - 3 4, 3 - 3 0। थर्ड में 2 है, सो 2 - 2 0, 9 - 2 7 एंड 7 - 2 5। सो ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ईच रो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। सो वी गेट, सो इसमें से मिनिमम 0 है, सो कॉलम एज इट इज रहेगा। इसमें से 1 है, सो 0 3 6 एंड इसमें है 0 0 एंड 5। सो मैट्रिक्स मिला हमें 2 0 0 0 3 0 एंड 0 6 5। अभी हमें मार्किंग करना है, दैट मीन्स असाइन करना है। सो यहाँ पे देखो असाइनिंग कैसे करनी है। स्कैन दी रो successively until row with exactly on unmarked 0 is found. Enclose this 0 in box if there is an assignment, and cross all other zeros appearing in row and columns will not be considered for the future assignments. सो यहाँ पे हमें 0 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 2 रो है, तो सॉरी 2 जीरोस है इस रो में भी 2 0 है, इस रो में 1 0 है। सो पहले हम इसको असाइन करते हैं और इसके रो और कॉलम में जो 0 है उसको क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पे देखो ये कॉलम में एक रो है, सॉरी एक जीरो है, सो इसको असाइन करते हैं। सो इसके रो और कॉलम में जो भी जीरो है, सो उसको मार्क करते हैं। नेक्स्ट इसको असाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ cost matrix is equals to number of this assigned matrix. That means number of assignments is equals to order of matrix. So order of matrix कितना है 3 और number of assignments कितना है 3, and therefore we get the optimal solution. Therefore this solution is optimal. So optimal है, so this 0 is going to this 6 and total cost is, so it is 6 plus 2 plus 3. So answer will be 11. So ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, एग्जांपल्स बहुत इजी है। सॉल्व फॉलोइंग एपी। तो 0 1 4 4 0 2 एंड 2 0 3। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक करना है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। सो ये 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स इज 0 1 4 4 0 2 एंड 2 0 3। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। सो मैट्रिक्स विल बी, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट, subtract minimum element from each column. So यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 2 है। सो 2 0 1। सो ये मिला हमें आफ्टर सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें 0 का असाइन करना है। सो मैट्रिक्स में यहाँ पे फिर से लिखते हैं 0 1 2 4 0 0 2 0 1। सो यहाँ पे 0 है, इसको असाइन करते हैं और इसके कॉलम रो में जो 0 है उसको क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड रो पे 2 जीरोस है और सेकेंड कॉलम पे भी 2 जीरोस है। सो थर्ड कॉलम चेक करते हैं, तो थर्ड कॉलम में एक 0 है, तो उसको असाइन करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। अभी इसको एक 0 है, इसको असाइन करते हैं। सो ये 3 असाइनमेंट्स मिली, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, order of matrix is equals to number of assignments, which is equals to 3. Therefore the solution is optimal solution, and therefore the total cost is 0 plus 2 plus 0, यानी कि आंसर 2। सो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जॉब्स ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे मशीन्स 1 2
3 and 4. So values are 1, 3, 5, 2, 8, 6, 9, 8, 3, 4, 10, 6 and last row is 7, 6, 7 and 4. सो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम चेक करते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं. सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. So the cost matrix is 1, 3, 5, 2, 8, 6, 9, 8, 3, 4, 10, 6, 7, 6, 7, 4. So फर्स्ट स्टेप है हमारा subtract minimum elements from each row. So फर्स्ट रो में मिनिमम है हमारा 1. So 0, 2, 4, 1. So इसमें से मिनिमम एलिमेंट्स है 6. So 2, 0, 9 minus 6 is 3, 8 minus 6 is 2. So इसमें से मिनिमम है 3. So 0, 1, 7, 3. और इसमें से 4 है 0. So 3, 6 minus 4, 2, 7 minus 4, 3 and 4 minus 4, 0. So ये हुआ हमारा फर्स्ट after subtracting minimum elements. So 0, 2, 4, 1, 2, 0, 3, 2, 0, 1, 7, 3, 3, 2, 3, 0. So next subtract minimum elements from each column. From each column. So column में से हमें subtract करना है. So यहाँ पे तो फर्स्ट कॉलम में 0 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी. सेकेंड कॉलम 2, 0, 1 and 2. थर्ड कॉलम में 3 है, 3 मिनिमम है. सो 1, 0. सो 7 minus 3, 4, 3 minus 3, 0. सो इसमें से 1, 2, 3 and 0. सो ये हुआ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम ईच रो एंड ईच कॉलम. अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें असाइन करने हैं जीरोस को. टू मेक एन असाइनमेंट्स सो 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 4, 3, 3, 2, 0, 0. सो इसको हमें इसमें 0 असाइन करने हैं. सो फर्स्ट ये 0 को हमने असाइन किया. सो इसके नीचे और इसके रो में जो 0 है इसको हमें क्रॉस करना है. नेक्स्ट ये 0 को हमने असाइन किया, इसमें जो रो है उसको क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट इसको असाइन करेगा तो इसको हम क्रॉस करेंगे. सो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4 और असाइनमेंट से 3. सो टोटल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is not equals to number of assignments. Total order of matrix is not equals to number of assignments. That means order of matrix is 4 and number of assignments is 3. That means 4 is not equals to 3. So जबकि ये कंडीशन आती है तो हमें एक स्टेप फॉलो करनी पड़ती है. सो यहाँ पे देखो ये स्टेप है, मार्क करने हैं हमें. मार्क ऑल रोज विच डू नॉट हैव एन असाइनमेंट्स.
Mark all columns which are not already marked, that is assignments in mark column. So यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स है हमारा 0 2 1 1 2 0 0 2 0 1 4 3 एंड 3 2 0 0। तो इसमें देखो ये हमने असाइन किए हैं और बाकी के सब क्रॉस किए हैं। सो इसमें जो थर्ड रो है हमारा थर्ड रो, सो थर्ड रो में एक भी असाइनमेंट्स नहीं है, इसलिए ये थर्ड रो को हमें मार्क करना है। और थर्ड रो में जहाँ पे भी जीरो है क्रॉस जीरो, सो उस कॉलम को भी हमें मार्क करना है। सो इस कॉलम में जहाँ पे भी असाइनमेंट्स जीरो है तो उस रो को भी हमें मार्क करना है। सो मार्किंग देखो कैसे किए हैं। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, जो भी रो है, जिस रो में जीरो असाइन नहीं हुआ है उस रो को हमें क्रॉस करना है। और उसमें जो क्रॉस जीरो रहता है तो क्रॉस जीरो के कॉलम को भी असाइन करना है। और इस कॉलम में जो असाइन जीरो है उस रो को भी हमें मार्क करना है। सो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सो जबकि मार्किंग लाइन स्ट्रेट लाइंस लेनी है तो स्ट्रेट लाइंस में जो मार्क कॉलम है, सो मार्क कॉलम को एंड अनमार्क रो को हमें असाइन करना है। मार्क कॉलम, अनमार्क रो, मार्क कॉलम एंड अनमार्क रो। सो इसको हमें स्ट्रेट लाइंस देनी है। अभी यहाँ पे देखो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उसमें हमें मिनिमम ढूंढना है और वो मिनिमम हमें सबट्रैक्ट करना है। और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि दो लाइंस जहाँ पे भी मिले हैं उसमें हमें वो ऐड करना है। और जो स्ट्रेट लाइंस पे के ऊपर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ इंटरसेक्शन में हमें ऐड करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें से हमें वो सबट्रैक्ट करना है। सो मैट्रिक्स विल बी 0 1, सो मिनिमम है 1 तो वंस हम सबट्रैक्ट करेंगे 0 0। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो उसमें हम ऐड करेंगे और बाकी स्ट्रेट लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होगा। सो यहाँ पे भी 0 3 3 - 1 2, यहाँ पे इंटरसेक्शन है सो हम ऐड करेंगे 2 0 एंड 0। सो ये मैट्रिक्स मिला है। सो हमने क्या किया है, जो भी एलिमेंट्स है तो उसमें से मिनिमम ढूंढ के हमें वो सबट्रैक्ट करना है और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसमें हमें ऐड करने हैं। और जो स्ट्रेट लाइंस पे है उसमें कोई भी हमें चेंजेस नहीं करनी है। सो हमें ये मैट्रिक्स मिला है। सो ये मैट्रिक्स मिलने के बाद फिर से हमें असाइनमेंट्स निकालने हैं। सो असाइनमेंट्स में देखो ये फर्स्ट रो में 3 0 है, 2 0 है, 2 0 है, 2 0। कॉलम में भी देखो 2 A 2 A 3 A 2 A। सो कौन से भी जीरो को हम असाइन करते हैं और बाकी के हम क्रॉस करेंगे। अब ये सेकेंड रो में ये जीरो है सो इसको हम क्रॉस करेंगे। थर्ड रो पे ये जीरो है सो इसके ऊपर नीचे क्रॉस करेंगे। और ये फोर्थ रो में ये जीरो है। अभी चेक करो, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, यानी कि इज इक्वल्स टू 4। एंड देयरफॉर the solution is optimal and the values are, तो मैट्रिक्स में हम चेक करेंगे ये पोजीशंस पे। सो मैट्रिक्स है हमारा ये 5 6 3 एंड 4। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एडिशन, एडिशन क्या मिली हमें 18, सो टोटल कॉस्ट हुआ 18।
सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रो एंड 5 कॉलम है। ए, बी, सी, डी एंड ई। सो वैल्यूज 160, 130, 175, 190 and 200. So 135, 120, 130, 160 and 175. 140, 110, 155, 170, 185. So 50, 50, 80, 80, 50, 50, 80, 80, 110. So 55, 35, 70, 80 and 105. सो पहले हमें चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। सो 5 रो 5 कॉलम है, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट रो में से जो जीरो एलिमेंट्स, सो मिनिमम एलिमेंट्स है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। सो फर्स्ट रो में मिनिमम है, यहाँ पे देखो 138, सो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 160 minus 130 is 30. 130 minus 30, 0. 175 minus 130 is 75. 190 minus 130 is 60. And 200 is 700. So second row में minimum है 120. So 15, 0, 10, 40 and 55. ये हुआ सेकेंड रो। तो थर्ड रो पे मिनिमम है 110. So 30, 0, 45, 60 and 75. So फोर्थ रो पे 0 है 50. So 0, 0, 30, 30 and 60. And लास्ट रो पे 35. So ये 20, ये 0, 25, 15 and 50. So ये हुआ मिनिमम रो के लिए। अभी सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। अभी कॉलम में से हमें सब्ट्रैक्ट करने। सो फर्स्ट कॉलम में 0 है, सो फर्स्ट कॉलम रिमेन्स सेम। सो सेकेंड कॉलम पे ऑल 0 है। थर्ड कॉलम पे 10 है मिनिमम, सो सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे 35, 0, 35, 20 एंड 45, 10, 45, 30 एंड 45। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। थर्ड कॉलम में यहाँ पे 15 है, 60, 40, 60, 30 एंड ये 80 माइनस 35, तो ये 45 हो जाएगा। और ये 70, 55, 75, 60 एंड ये 70।
सो इसमें से मिनिमम है 30। सो ये 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 30, 0 एंड 15। सो इसमें से मिनिमम है 55। सो 55 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15, 0, 25 एंड 15। सो ये मैट्रिक्स मिला है। अभी इसको हमें असाइन करना है। सो फिर से ये मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखती हूँ। सो 30, 0, 35, 30, 15। सो 15, 0, 0, 10, 0, 30, 0, 35, 30, 20, 0, 0, 20, 0 and 5। So 20, 0, 25, 15 and 15। यहाँ पे हमें असाइन करना है। सो असाइन में यहाँ पे इसको 0 को असाइन किया। सो ये ऑल क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट ये 0 को असाइन किया। सो ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है असाइन करने के लिए, दोनों में से सपोज इसको असाइन किया तो ये क्रॉस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये जो रो है, 2 रो है जिसमें हमें असाइनमेंट्स नहीं मिला है। सो ये दोनों तो यहाँ पे चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। सो हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग कहाँ पे करनी है? जिस रो पे असाइन 0 नहीं आया है उस रो को हमें मार्किंग करनी है, और उस रो पे हमें जहाँ पे भी वो 0 क्रॉस किया है उस कॉलम को हमें असाइन करना है, और उस कॉलम पे जो भी असाइन किया 0 है उसको, उस रो को फिर से हमें असाइन करना है। अभी मार्क कॉलम, अनमार्क रो। और ये जो एलिमेंट्स थे इसमें से हमें जो मिनिमम ढूंढना है और ये मिनिमम को हमें सबट्रैक्ट करना है। सो इसमें से मिनिमम है 15। सो 15 को हमें इस ऑल से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो भी यहाँ पे देखो, सबट्रैक्ट मिनिमम एंड ऐड इन इंटरसेक्शन पॉइंट। सो मिनिमम है 15। सो 15 से सबट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट होगा 15, नेक्स्ट 0, 35 माइनस 15 और 20 आ जाएगा, 15, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 15 रिमेन सेम। ये इंटरसेक्शन है सो इसमें हम ऐड करेंगे 15, 0, 10, 0। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 0, 20, 15, 5। यहाँ पे भी 0 ऐड करेंगे 20, 0, 5। सो 5, 0, 10, 0 एंड 0। अभी हमें असाइनमेंट्स, सो इसमें 2 है, 2 है, 1 है, सो इसको असाइन करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। सो अभी कौन है? यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 1, इसको असाइन करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे, और इसको असाइन करके अभी क्रॉस हो जाएगा और इसको असाइन करेंगे। सो यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू number of assignments, that means equals to 5, and therefore the given solution is optimal, and therefore the cost of matrix is
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पोजीशंस देखो, ये पोजीशंस पे मेन मैट्रिक्स पे हमारे वैल्यूज देख रहे हैं। सो ये पोजीशंस पे वैल्यू थी हमारे 200, प्लस ये पोजीशन पे वैल्यू है हमारी 130, प्लस 110, प्लस 50 एंड प्लस 80। और इसका एडिशन हुआ 570। सो ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं। 1463, 9710, 9, 4517, 8785। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले हमें रो में से सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट्स, बाद में कॉलम में से करना है। सो सॉल्यूशन पे देखो, सब्ट्रैक्ट मीन एलिमेंट्स, मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम ईच रो। सो फर्स्ट रो में 1 है, सो 0, 3, 5, 2। सेकेंड रो में मिनिमम है 7, सो 2, 0, 3 एंड 2। थर्ड रो पे है 4, सो 0, 1, 7, 3 एंड ये लास्ट रो पे है 5, सो 3, 2, 3 and 0. So next subtract minimum column. So minimum column को हमें subtract करना है। So इसमें 0 है, so 0, 2, 0, 3. So 3, 0, 1, 2. इसमें 3 है minimum, so 2, 0, 4, 0. 2, 2, 3, 0. So ये हुआ हमारा आफ्टर सब्ट्रैक्शन मिनिमम कॉलम। अभी हमें इसमें असाइन करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइनमेंट्स का। असाइन द मैट्रिक्स। 0, 3, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 4, 3 एंड 3, 2, 0, 0। सो असाइनमेंट्स देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट रो को असाइन किया, इसमें से इसको क्रॉस किया, अभी इसको असाइन किया, इसको क्रॉस किया, इसको असाइन किया और इसको क्रॉस किया। Number of assignments are not equals to order of matrix. Number of assignments not equals to order of matrix. 0, 3, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 4, 2, 3, 2, 0, 0। इसको अभी जो रो में असाइनमेंट 0 नहीं है उसको हमें मार्किंग करना है, और उसमें जो असाइन 0 है उस कॉलम को मार्किंग करना है, और उस असाइन 0 के रो को भी मार्किंग करना है। देन स्ट्रेट लाइंस ऑफ मार्क कॉलम एंड अनमार्क रो। सो इसमें मिनिमम जो है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसमें हम ऐड करेंगे। देन द मैट्रिक्स विल बी 0, 1, sorry, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 3
2 4 2 0 0। अभी देखो, इसमें फिर से हम असाइन करेंगे। सो इसको असाइन किया तो इसको क्रॉस किया। अभी सपोज इसको, दोनों में से किसी को भी, सपोज इसको असाइन किया, सो इसको और इसको क्रॉस करेंगे। इसको असाइन किया तो क्रॉस करेंगे और ये इसको असाइन करेंगे। देन यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, यानी कि इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। This is optimal solution and therefore total cost of matrix is, so values will be 1 10 5 5। so इसका आंसर आ जाएगा 21। so ये हुए असाइनमेंट्स प्रॉब्लम के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत इजी है, सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सो यहाँ पे सिर्फ पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आगे हम फॉलो करेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्ट मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम ईच रो। जो मिनिमम एलिमेंट्स है वो सिलेक्ट करेंगे और वो सबट्रैक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम ईच कॉलम। देन नेक्स्ट स्टेप में मिनिमम एलिमेंट्स, ईच कॉलम के मिनिमम एलिमेंट्स ढूंढेंगे और वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइन द मैट्रिक्स। असाइनिंग करना है हमें। असाइनिंग करने के लिए हमें जो भी जीरो को असाइन किया है उस रो और कॉलम के अदर्स जो जीरो है उसको हमें क्रॉस करने हैं और चेक करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है या नहीं। अगर है तो वो जीरो के असाइन जीरो के ऐड करके हमें मैट्रिक्स कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अगर नहीं होता है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन यहाँ पे हमें ये चेंजेस करना पड़ता है। क्या चेंजेस है? जिस रो में भी असाइन जीरो नहीं आया है उस रो को हमें मार्क करना है, और जो जहाँ पे भी क्रॉस किया हुआ जीरो है उस कॉलम को हमें मार्क करना है, और उस कॉलम पे जहां भी असाइन जीरो किया है उस रो को भी हमें असाइन करना है। और मार्किंग लाइन करने के लिए हमें कॉलम जो है उसको, जो कॉलम को हमने मार्क किया है उस कॉलम को स्ट्रेट लाइन देनी है, और जो रो को हमने मार्किंग नहीं किया है उस रो को हमें स्ट्रेट लाइन देनी है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते हैं उसमें से मिनिमम ढूंढ के हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है, और जहाँ पे भी हमारा इंटरसेक्शन मिलता है उसमें वो एलिमेंट्स हमें ऐड करना है। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना आएगा। एग्जाम्पल्स बहुत इजी है, फिर सिर्फ आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। और आफ्टर असाइनिंग चेक करना है टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है या नहीं। अगर आया है तो ये जीरो जहाँ पे भी असाइन किए हैं उसको एक करस्पॉन्डिंग मेन मैट्रिक्स पे वो एलिमेंट्स देख के हमें वो ऐड करने हैं और टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये हुए असाइनमेंट्स प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, यानी कि जहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहता है, जहाँ पे भी हमें डमी कॉलम और रो ऐड करना पड़ेगा, वो उस टाइप के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अल्टरनेटिव एग्जाम्पल्स, मैक्सिमाइजेशन टाइप के एग्जाम्पल्स, या सब एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।